अगर कोई आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड के जरिए 5 मिनट में लोन देने का ऑफर कर रहा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी एक गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है। पुलिस के मुताबिक देश के कई राज्यों में एक ऐसी गैंग एक्टिव है जो पहले मोबाइल ऐप के जरिए लोन देती है और उसे ना चुकाने के नाम पर फिर बदनाम करती है। अब तक बदनामी के डर से कई लोग मौत को गले लगा चुके हैं। ये सिर्फ 5 मिनट में लोन देने वाली उस स्कीम का अंजाम है जिसने तेलंगाना में 5 लोगों की जान ले ली है। पहले पैसे की जरूरत और फिर बेइज्जती के डर का फायदा उठाकर लोन देने वाले गैंग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और इनकी कहानी इतनी दर्दनाक है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मोबाइल ऐप के जरिए इंस्टेंट लोन का मायाजाल कैसे लोगों को फंसाता है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले तेलंगाना के रामगुंडम के संतोष की कहानी को सुनिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। संतोष का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए लोन लिया था और इसे चुकाने में 1 दिन की देरी हो गई। इसके बाद लोन देने वाली कंपनी के लोगों ने संतोष को परेशान करना शुरू कर दिया। पहले गालियां दी गई, फिर फोन से पर्सनल डिटेल निकालकर दोस्तों और रिश्तेदारों में बदनाम करने की धमकी दी गई और बाद में सोशल मीडिया पर बेइज्जती करने की बात कही गई। इन सारी बातों से परेशान होकर संतोष ने कैमरे के सामने जहर पीकर अपनी जान दे दी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने बदनाम होने के डर से संतोष को मौत को गले लगाना ज्यादा आसान लगा। हाय फ्रेंड्स, ना पेर संतोष कुमार। मेरा नाम संतोष कुमार है। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने मोबाइल ऐप के ज़रिए लोन लिया था। मैं पहले पैसे चुका रहा था, एक ऐप में पैसा नहीं चुका पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्होंने फ़ोन करके मुझे भद्दी गालियां देकर बात की जिससे मुझे मानसिक पीड़ा हुई। मेरे फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद हर आदमी का नाम लेकर मुझे धमकाया। मैं अभी भी वो पैसा चुका पाने की हालत में नहीं हूँ। थोड़ा बहुत जो पैसा था वो अस्पताल में खर्च हो गया, इसलिए मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया है। मैं अपील कर रहा हूँ कि मेरी हालत को देखकर कुछ लोग इससे बाहर निकल जाएंगे और जो लोग लोन दे रहे हैं वो भी बदल जाएंगे। शुक्रिया दोस्तों। हैरानी की बात यह है कि संतोष ने सिर्फ 51,000 रुपए का लोन लिया था जो कुछ ही दिनों के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया। अब आप समझ लीजिए महंगे ब्याज वाले इस लोन के पीछे किस तरह की साजिश काम कर रही है। मोबाइल ऐप के जरिए लोन के झांसे में आकर मौत को गले लगाने वाले संतोष की तरह चंद्रमोहन ने भी बदनामी के डर से मौत को गले लगा लिया। चंद्रमोहन ने इंस्टेंट लोन लिया था लेकिन तय समय पर चुका नहीं पाए और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हैदराबाद सिटी पुलिस साइबर सेल के तरफ से पिछले 48 आवर्स में कुछ ऑपरेशन कंडक्ट किए गए जिसके तहत इलीगल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के बारे में पता चला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में साइबराबाद और सिद्दीपेट में 2 सुसाइड केसेस का रिपोर्ट हुआ जिससे पता चला कि कुछ इलीगल कंपनी लोन देती है और लोन के बाद उसको रिकवरी के दौरान जो क्लाइंट है उसको डिफेम करती है, उसके कॉन्टैक्ट्स में, उसके फैमिली मेंबर्स में, उसके फ्रेंड सर्किल में, और कभी कभी ये इस लेवल तक जाता है कि ये डिप्रेशन वो क्लाइंट बर्दाश्त नहीं करते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। तेलंगाना में पिछले कई दिनों से इंस्टेंट लोन ऐप से लोन देने वाली कंपनियों के खिलाफ लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक अकेले हैदराबाद पुलिस इस तरह के 27 मामले दर्ज कर चुकी है, जबकि अलग अलग इलाकों में करीब 100 केस सामने आ चुके हैं।
इंस्टेंट लोन के मामले में पुलिस अब तक चीनी मूल के लोगों सहित करीब 30 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामला सामने आने के बाद हैदराबाद, साइबराबाद और रचकोंडा के पुलिस कमिश्नर ने सर्च इंजन गूगल से संपर्क करके इस तरह के करीब 200 ऐप्स को ब्लॉक करने को कहा है। अब आप ये समझिए कि लोन लेने वाले व्यक्ति को किस तरह से हैरेस किया जाता है। ऐप डाउनलोड करते समय उस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट, मीडिया और गैलरी का एक्सेस मांग लिया जाता है। ये सारी जानकारी कंपनी के पास पहुंच जाती है और उसके बाद जैसे ही लोन की मियाद खत्म होती है, सारे कॉन्टैक्ट्स को मैसेज जाता है और ये कहा जाता है कि लोन लेने वाला व्यक्ति 420 है। यही नहीं, उसकी गैलरी में जितनी भी फोटोज हैं, खासतौर पर महिलाओं की फोटो को मार्फ कर उन्हीं महिलाओं को भेजा जाता है और ये कहा जाता है कि अगर लोन लेने वाले व्यक्ति पर लोन वापस चुकाने का दबाव नहीं डाला गया तो इसे इंटरनेट पर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट लिस्ट से निकटतम रिश्तेदारों को फोन कर धमकी दी जाती है कि अगर लोन समय पर नहीं चुकाया गया तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। इतना सब कुछ होने के बाद लोन लेने वाला व्यक्ति तनाव में आ जाता है और वो अपनी जान देने पर उतारू हो जाता है। 5 मिनट में इंस्टेंट लोन आपकी जरूरत को पूरा करने का वो झांसा है जिसमें मुसीबत की शुरुआत लोन लेने के बाद शुरू होती है। सबसे पहले आप इस 5 मिनट में लोन लेने वाली साजिश की ABCD समझिए। इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर करने वाली कंपनी मोबाइल ऐप के जरिए लोन ऑफर करती है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। 5 मिनट में लोन देने के बदले में लोन कंपनी 35% तक ब्याज लेती है। हैरानी की बात यह है कि लोन कंपनी का किसी भी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई संबंध नहीं होता है। यानी लोन देने वाली गैंग ऐसे मजबूर लोगों को टारगेट करती है जो पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी कर्ज पर लोन लेने को तैयार हैं और इसके लिए वो किसी भी शर्त को मानने से इनकार नहीं करते हैं। बस यहीं से लोन देने वाले गैंग की साजिश शुरू होती है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी ऐप पर अपलोड करनी होती है। इसके बाद कुछ मिनट के प्रोसेस के बाद आपको 1000 से 50,000 तक का लोन मिल सकता है। ये लोन 7 दिन से कुछ महीनों तक के लिए होता है। इस लोन पर हाई इंटरेस्ट रेट के साथ कई तरह की फीस लगती है। अगर कोई 5,000 का लोन लेता है तो ऐप कंपनी 1,180 रुपए तो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस और GST के नाम पर ले लेती है। यानी लोन आपने 5,000 का लिया और आपको मिलेंगे 3,820 रुपए। लोन लेने वाले व्यक्ति को लोन तो फटाफट मिल जाता है, लेकिन ब्याज की रकम 35 से 65% तक होती है। यही नहीं, प्रोसेसिंग फी और गेटवे चार्जेस के नाम पर 25% अतिरिक्त रकम वसूल की जाती है। मतलब ये कि लोन चुकाते वक्त व्यक्ति को दुगनी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं तो RBI ने भी इसका संज्ञान लिया है और कहा है कि ऐसे ऐप्स भारत में लोन देने के लिए अधिकृत नहीं है। साथ ही लोगों को इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि ऐसे ऐप्स के जाल से वो बचें और साथ साथ पुलिस के साथ मिलकर प्ले स्टोर से ऐसे ऐप्स को हटाने पर भी कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के ऐप महीने, हफ्ते, यहाँ तक कि दिन के हिसाब से भी ब्याज वसूलते हैं। लोन लेने वाली साजिश का शिकार हुए बेंगलुरु के आरिफ इकबाल की बात सुनकर आपको इस बात का एहसास होगा कि लोन वाले गैंग किस तरह लोगों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। अपनी मां के इलाज की मजबूरी के चलते आरिफ ने भी इंस्टेंट ऐप से लोन लिया, लेकिन तय मियाद पर लोन नहीं चुका पाए। आरिफ का आरोप है कि इसके बाद लोन देने वाले लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया। जान देने पे आमदा ये लोग कर देते हैं। ऐसे करते हैं जैसे कि आपने किसी का कत्ल करके आ गए हो आप, या किसी बहुत बड़ी रॉबरी को आपने अंजाम दे दिया है। ये लोगों में इतना गलत अफवाह फैलाते हैं मेरे नाम से या किसी और के नाम से, वो बंदा जान तो क्या, मतलब मुझे नहीं लगता खुद पूरे परिवार की ही जान ले वो। इतने गंदे से वो लोग जो है हरास करते हैं। आपको जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उस पर एक मैसेज पहले सर्कुलेट किया जाएगा। मेरी कहानी में वही हुआ है। मेरे बिल्कुल भाइयों को फ़ोन किया गया था और उनको मेरे फ़ोटो के साथ एक चोर, डिफ़ॉल्टर, ये सब लिखा गया और मेरे भाई का नाम और उनका जो मोबाइल नंबर है एक फेक एग्रीमेंट के साथ बनाकर उन्होंने उनको व्हाट्सअप किया हुआ था, जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ।
उसमें लिखा गया था कि आप इनके भाई हो, आपका नाम इन्होंने दिया हुआ है गारंटियर के बतौर, इन्होंने 1 लाख का लोन लिया हुआ है, 2000 नहीं या 3000 नहीं, इन लेते हैं 2-3 या 4000 रुपया मैक्सिमम। तो ये देते हैं, फिर धमकियाँ उसके साथ भेजते हैं और बोलते हैं, उनको बाकायदा एक लीगल नोटिस देने के बाद फिर लिखा जाता है ये चोर है, इनसे कोई आप संबंध मत रखिएगा, ये आपके साथ भी कर सकता है। इसने बहुत सारे लोगों के साथ किया हुआ है। कुछ इसी तरह का मैसेज मुंबई के रहने वाले आतिश के पास आया था। आतिश का आरोप है कि इस मैसेज में लोन के नाम पर साफ साफ बदनाम करने की धमकी दी गई है, जिसमें लिखा है कि पैसा ना देने पर कॉन्टेक्ट लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को लोन ना चुकाने का मैसेज भेज दिया जाएगा। इस साजिश के अकेले आतिश ही शिकार नहीं हुए हैं। पैसे की जरूरत में आकर बहुत से लोग लोन लेकर अपनी जिंदगी में बड़ी मुसीबत का शिकार हो गए हैं। अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर लोन कंपनी की सच्चाई बताने वाले इस शख्स ने नौकरी चले जाने के बाद लोन लेने की सोची, लेकिन ये बहुत गलत फैसला साबित हुआ। मेरी तो जॉब चला गया था 2-3 महीने से, तो किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि देख ऐसे ऐसे लोन मिलता है, तो उसी ज़रिए हमने लोन लिया ऐप ज़रिए। तो उसमें ऐप जब लेते समय उसमें बहुत सारी कंडीशन थी उनकी कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके फ़ोन मेमोरी जो भी है, तो उस समय चलिए पैसे की ज़रूरत थी तो हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसके बाद ऐसे हुआ 7-7 दिन भरने की जब टाइम आया है, तो उस पीरियड में भर नहीं पाए, तो उन्हीं के लोन के ज़रिए, मतलब उन्हीं के ऐप ज़रिए दूसरे ऑफ़र्स आए गए कि एक लोन भरने के लिए हमें कैसे होता था कि एक लोन 4000 का मिलता था, तो 4000 अप्रूव होता था, उसमें हमें मिलता था 2-2.5 हज़ार रुपया। तो वो लेकिन भरने के टाइम में हमें 7 दिन में पूरा 4000 भरना पड़ता था। जब मैं एक दिन भी लेट होता था तो कोई ग्रुप बना देते थे, ये बंदा चोर है, ये पैसा नहीं भर सकता है। फैमिली मेम्बर्स में लेडीज़ को ऐड कर देते, तो लेडीज़ को ऐड करके बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे। लॉकडाउन में जॉब जाने के बाद जुलाई महीने में पहली बार इन्होंने लोन लिया। 1 हफ्ते में पैसा चुकाना था, लेकिन जब पैसा नहीं लौटा पाए तो इसी लोन कंपनी ने अपने दूसरे ऐप से लोन पर पैसे लेकर पहला वाला लोन चुकाने के लिए कहा, लेकिन प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्जेस के नाम पर लोन अमाउंट का 30 से 40% पैसा ही काट लिया जाता था। इस तरह मुंबई में बहुत से लोग लोन के जंजाल में फंसते चले गए। नागरिकों को चेतावनी है कि कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जो कई नागरिक जिनको पैसे की इमीडिएट ज़रूरत है, उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इमीडिएट लोन्स देते हैं। ये नागरिकों को अच्छी सुविधा होती है, लेकिन बाद में जब रीपेमेंट की प्रश्न आता है तब ये ऐप्स और वेबसाइट से इन नागरिकों की तकलीफ होती है, इनको हैरेस किया जाता है, ऐसा प्रकार हो रहे हैं। तो सारे नागरिकों को चेतावनी है कि ये ऐप्स और वेबसाइट से सावधानी रहें। कई लोग पहला उधार चुकाने के लिए दूसरे ऐप और दूसरा उधार चुकाने के लिए तीसरे ऐप से लोन ले लेते हैं और इसी के साथ इन लोन ऐप्स के जाल में फंसते चले जाते हैं। अगर आप भी ऐप के जरिए लोन लेने का मन बना रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि लोन के नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। अगर लोन की जरूरत है तो कोशिश कीजिए कि बैंकों के जरिए ही लोन लिया जाए, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। थोड़ी ही देर में किसानों और सरकार के बीच 8वें राउंड का संवाद होना है। दिल्ली के विज्ञान भवन से लाइव रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद।